जमात नहुम और दहुम। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का कानून हरकत। इस वीडियो में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यानी न्यूटन के कानून हरकत के बारे में जानेंगे। हम जानते हैं कि न्यूटन ने हरकत के बुनियादी असूलों को 3 कवानीन की सूरत में बयान किया है। आइए न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में जानते हैं। अगर हम चाहते हैं कि मेज पर रखी इस किताब की जगह तब्दील हो जाए या तेजी से लुढ़कती ये गेंद रुक जाए, तो हमें क्या करना होगा? सही जवाब, हमें इस पर फोर्स यानी कुवत लगानी होगी। बिना फोर्स लगाए ना किताब अपनी जगह तब्दील कर सकती है, ना ही गेंद को रोका जा सकता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी पहला कानून हरकत भी हमें यही बताता है। हर जिस्म अपनी हालत सुकून या यकसा हालत हरकत को बरकरार रखेगा जब तक कि उस पर कोई बैरूनी कुवत इस्तेमाल न की जाए और वो इसकी हालत को तब्दील कर दे। अगर हम जमीन पर पड़ी गेंद को धक्का दें तो वो कुछ फासला तय करने के बाद रुक जाती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल गेंद जिस सतह पर हरकत करती है वो सतह गेंद पर रगड़ की कुवत लगाती है और इस रगड़ की कुवत की वजह से गेंद हालत हरकत से हालत सुकून में आ जाती है। ये बस रुकी हुई है यानी हालत सुकून में है, मगर बस के अचानक चलते ही तमाम मुसाफिर पीछे की तरफ गिरने लगे। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? असल में ऐसा इनर्शिया यानी जमूत की वजह से होता है। जमूत की वजह से बस के अचानक रुकते ही हमारा जिस्म आगे की तरफ गिरने लगता है। जमूत किसी भी जिस्म की वो खसूसियत है जो उसे अपनी वेलोसिटी यानी हालत में तब्दीली पैदा करने से रोकती है। आइए न्यूटन के दूसरे कानून हरकत के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि जब किसी जिस्म पर कोई फोर्स लगाई जाती है तो उसकी हालत तब्दील हो जाती है, यानी टाइम की निस्बत से इसकी वेलोसिटी में तब्दीली वाक़या होती है। हम ये भी जानते हैं कि टाइम के साथ जिस्म की वेलोसिटी में वाक़या होने वाली तब्दीली एक्सेलरेशन यानी इसरा कहलाती है। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। यानी जब किसी जिस्म पर फोर्स लगाई जाती है तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होती है। जिस सिमत में फोर्स लगाई जाती है एक्सेलरेशन भी उसी सिमत में पैदा होती है। फोर्स बढ़ाने पर एक्सेलरेशन बढ़ जाती है, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। लेकिन अगर किसी जिस्म की कमियत ज्यादा है तो फोर्स लगाने पर उसमें कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, जबकि अगर उतनी ही फोर्स किसी कम कमियत के हामिल जिस्म पर लगाई जाए तो उस जिस्म में ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। यानी फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ बॉडी। आइए फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के ताल्लुक को इस तरह समझते हैं। हम जानते हैं कि फोर्स प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के, यानी एक्सेलरेशन भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसी जिस्म की कमियत के, यानी एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द बॉडी के। इस इक्वेशन में मौजूद प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का इस्तेमाल करते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा सेम रहती है और किसी आइडेंटिटी की तब्दीली का इस पर असर नहीं पड़ता। फर्ज करें कि हमारे केस में ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी k है, तो फिर हमारी इक्वेशन है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू k फोर्स डिवाइडेड बाय बॉडी मास, या फिर कांस्टेंट k मल्टीप्लाइड बाय फोर्स इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। इस इक्वेशन में k की वैल्यू मालूम करने के लिए हम बाकी तमाम आइडेंटिटीज के यूनिट्स मालूम करते हैं। मास का यूनिट है किलोग्राम और एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और फोर्स का यूनिट है न्यूटन जो बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। यानी k इज इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हैं, इसलिए ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और यूं k की वैल्यू होगी 1। अब इस इक्वेशन में k की वैल्यू पुट करते हैं और इस तरह ये इक्वेशन डिराइव हो गई जिसमें फोर्स बराबर है मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन के।
کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان دونوں ٹرالیز میں سے کون سی ٹرالی کو کھینچنے کے لیے کم فورس درکار ہوگی؟ ٹرالی اے یا ٹرالی بی؟ اب نیوٹن کے تھرڈ لا کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس لا کے مطابق ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ عمل اور رد عمل ہمیشہ برابر لیکن مخالف سمت میں ہوتے ہیں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر اس گیند کو دیوار پر ماریں تو کیا ہوگا؟ جی ہاں، یہ گیند پلٹ کر واپس آئے گی۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ گیند پلٹ کر واپس کیوں آ گئی؟ جب گیند نے دیوار پر فورس لگائی تو اسی وقت دیوار نے بھی گیند پر مخالف سمت میں فورس لگائی اور یوں گیند واپس پلٹ کر آ گئی۔ میز پر رکھی یہ کتاب میز پر نیچے کی جانب قوت لگا رہی ہے اور ساتھ ہی میز بھی مخالف سمت میں کتاب پر فورس لگا رہی ہے۔ میز اور کتاب کی جانب سے لگائی جانے والی فورس کا میگنیٹیوڈ سیم ہے۔ ہمارا زمین پر کھڑا ہونا بھی نیوٹن کے تھرڈ لا آف موشن کی مثال ہے۔ زمین پر کھڑے ہونے کے لیے ہم زمین پر فورس اپلائی کرتے ہیں اور اتنے ہی میگنیٹیوڈ میں زمین ہماری باڈی پر فورس لگاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں راکٹ کے انجن میں فیول کے جلنے سے گیسز پیدا ہوتی ہیں جو راکٹ کے پچھلے حصے سے ایک جیٹ کے ذریعے نیچے کی طرف خارج ہوتی ہیں اور رد عمل کے طور پر راکٹ اوپر کی جانب اڑتا ہے۔ اپنے آس پاس نظر دوڑائیں، آپ کو نیوٹن کے تینوں قوانین حرکت کی بہت ساری مثالیں دکھائی دیں گی۔